Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry. हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग अपना चौथा क्वांटम नंबर डिस्कस करने लगे हैं जो कि क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई स्टूडेंट्स? स्पिन क्वांटम नंबर क्यों ओरिजिनेट हुआ, कैसे स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना उसका हमें पता चला? तो जब हमने अल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रम देखे तो जो अल्कली मेटल के स्पेक्ट्रम्स थे उनको जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर से पास करवाया तो जो उसका स्पेक्ट्रम आया, जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम्स में जो आपके पास बैंड्स थे ये हाई रिजॉल्विंग पार्ट से जब हमने इसको देखा तो ये एक बैंड जो है, ये जो सिंगल बैंड है, ये फर्दर डिवाइड थे 2 और 3 लाइंस में। लेकिन अल्कली मेटल्स जो हैं, अल्कली मेटल्स ये कंटेन करते हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं जब हम इनको क्या करते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल जो है ये मूव करता है, मूव फ्रॉम हायर स्टेट टू हायर स्टेट या हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल। जब ये हायर एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, हायर एनर्जी लेवल से ये मूव करता है टू लोअर एनर्जी लेवल, या लोअर ऑर्बिट की तरफ। सपोज ये आपके पास जो है न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये इसका हायर एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है, देन हमने इसका जो है स्पेक्ट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन while moving from higher to lower ऑर्बिट। जब इसमें जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है, तब हमने इसका स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व किया। स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हमने किसके ज़रिए किया? ये जो स्पेक्ट्रा है ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व बाय स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो है हाई रिजॉल्विंग पार्ट, हमने स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया। तो ईच सिंगल लाइन जो थी, ईच सिंगल लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा
डिवाइडेड इनटू 2 लाइंस, जिसको हमने क्या नाम दिया, डबलेट का नाम दिया। ये आपके पास जो थी एक सिंगल लाइंस जो थी वो फर्दर डिवाइड होगी 2 लाइंस में, जिसको हमने किसका नाम दिया, डबलेट लाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डबलेट लाइन स्ट्रक्चर एंड फाइन लाइन स्ट्रक्चर, फाइन लाइन स्ट्रक्चर के बारे में आपने स्पेक्ट्रा में पढ़ा था जब आप एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिस्कस कर रहे थे, तो आपने इसके बारे में पढ़ा था। जो डबलेट लाइन स्पेक्ट्रा है, डबलेट लाइन स्पेक्ट्रा और फाइन लाइन स्पेक्ट्रा, डबलेट लाइन स्पेक्ट्रा में जो एक सिंगल लाइन है, वन सिंगल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 फाइन लाइन। which we can see clearly। ये एक सिंगल लाइन जो है 2 डबल लाइन में या 2 पेयर ऑफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम डबलेट लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। जबकि जो आपके पास फाइन लाइन स्पेक्ट्रा है, फाइन लाइन स्पेक्ट्रा में जो है वन सिंगल लाइन इज फर्दर डिवाइडेड into so many lines। डबलेट लाइन स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन जो है वो पेयर ऑफ लाइन में डिवाइड हो जाती है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। जबकि फाइन लाइन स्पेक्ट्रम में सिंगल लाइन जो है वो सो मेनी लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि क्या है, उनकी स्पेस जो है वो क्लोज टू ईच अदर होती है, जिसको हाई रिजॉल्विंग पार्ट से ही देखा जा सकता है। अदरवाइज उनको देखने के लिए नेकेड आई से उसको हम नहीं देख सकते। तो ये तो था स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर्स में हमें चीज़ मिल गई डबल लाइन स्पेक्ट्रा। अब डबल लाइन स्पेक्ट्रा जो है उससे हमें पता चला, हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स की, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन डबल लाइन स्पेक्ट्रा से एक बात स्टूडेंट्स और समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस as well as their own axis। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रिवॉल्व करता है, जिसको हम लोग जो है एक्सिस, अपने एक्सिस की तरफ वो रिवॉल्व करता है इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं -1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज +1/2। यानी कि ये आपके पास जो डबल लाइंस आ जाती हैं ये स्पिन शो करती हैं इस तरह से, अपोजिट स्पिन शो करती हैं। ये आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, ये अपनी स्पिन शो कर रही हैं विच आर अपोजिट टू ईच अदर। एक जो है वो क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज है। एक को हम -1/2 से और दूसरे को +1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक्सिस है, ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है ये रिवॉल्व कर रहा है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये अपनी मूवमेंट शो करे अपोजिट डायरेक्शंस में, देन इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब जो है आप लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स जो है ये आपको क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर्स में आप नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं जो कि K, L, M, N है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में आप सब शेल की बात करते हैं जो कि क्या है, S, P, D एंड F। उसके बाद जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ सब शेल के बारे में बताता है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अब आपके पास जो फर्स्ट 4 ऑर्बिट हैं K, L, M, N, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको आप डेजिग्नेट करते हो N के साथ, एजीमुथल को L के साथ, मैग्नेटिक M के साथ एंड स्पिन क्वांटम नंबर S। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ शेल्स हैं K, L, M एंड N। यहाँ पे N की वैल्यू है 1, N की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3 एंड N की वैल्यू 4। आप इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास शो करते हैं सब शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि क्या है S, P, D एंड F। यहाँ पे आपके पास जो है L की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 एंड 3 इसको शो करेगी। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये शो करेगा 0, जो आपके पास M की वैल्यू है 0। अब यहाँ पे M की वैल्यू जो है P सब शेल के लिए क्या होगी, 0 प्लस माइनस 1। यहाँ पे M की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये होगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, ये इसको शो करेगी। अब यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बताएगा इसकी स्पिन इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये तो थे क्वांटम नंबर्स जो हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ शेल, सब शेल। ये भी अगर यहाँ पे 0 है तो ये S सब शेल है, ये P है, ये D है, ये F है। इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो 0 है इट्स मीन के ये इसमें जो है कोई इसकी शेप जो है स्फेरिकल है, कोई इसकी ओरिएंटेशन नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इसका S जो सब शेल है इसकी कोई मैग्नेटिक ओरिएंटेशन नहीं है, इसकी जो है वो सर्कुलर शेप है। यहाँ पे P सब शेल जो है ये 3 ओरिएंटेशन स्पेस को शो कर रहा है जो कि क्या है, 0 +1 एंड -1। अब ये D जो है ये 5 ओरिएंटेशन को शो कर रहा है जो कि आपके पास है 0 +1 +2 -1 -2, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो है ये आपके पास जो है फर्दर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास है 7 सब शेल जो 7 ओरिएंटेशन स्पेस को शो कर रहा है जो कि F सब शेल में आते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये और स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इसकी स्पिन के बारे में बताता है, इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ S ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल जो है शोज स्फेरिकल शेप, इसकी जो शेप है ये स्फेयर में होती है, जिसको हम जो है कट ऑफ द रेडियस भी बोल सकते हैं, कट ऑफ द डायामीटर, या रेडियस कट करके भी इसकी शेप जो है वो बता सकते हैं कि इसकी स्फेरिकल शेप जो है वो इसके डायामीटर रेडियस को कट करके भी गेट कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये जो राउंड इन शेप में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये जो है ये शेप है एस ऑर्बिटल्स की, क्योंकि इक्वल एनर्जी के साथ जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसकी वजह से इसकी जो शेप है ये राउंडिंग शेप है। अगर ये आपके पास एक ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी जो है ये न्यूक्लियस के पास है तो इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब टू इसके पास चलिए तो इसकी एनर्जी जो है ये कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा फासले पर चला गया, डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन इसकी शेप जो है वो क्या रहेगी, शेप इसकी रहेगी सर्कुलर ही, ये राउंड इन शेप में ही मूव करेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ईच साइड पे इक्वल है, तो इसकी वजह से इसकी शेप जो है वो क्या है, सर्कुलर इन शेप है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में, इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोगों ने जो थी वो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल वो देखी थी। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन जो पी ऑर्बिटल थी वो इस तरह से थी। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन थी पी ऑर्बिटल की वो थी 0 ± 1, जो कि है 0 +1 एंड -1। ये 3 डायरेक्शनल ओरिएंटेशन शो करती है। तो इसकी जो शेप्स है पी ऑर्बिटल की, these are डम्बल लाइक शेप है, और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं px, py एंड pz। ये आपके पास 3 एक्सिस हैं, x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस। जो px है वो अलोंग द, इस तरह से शेप होगी इसकी, x z y। जो py है वो इस तरह से शेप शो करेगा, और जो pz है वो इस तरह से होगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो है इसकी 3 ओरिएंटेशन डायरेक्शंस होती हैं, जिसको हम px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी शेप्स जो हैं वो इस तरह से होंगी। नेक्स्ट जो है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो है ये ओरिएंटेशन शो करता है लाइक दैट 0 ±1 ±2, जो कि क्या है 5 ओरिएंटेशन शो करता है, जिसको हम डी ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि इस तरह से है 0 +1 -1 +2 -2। ये आपके पास 5 डायरेक्शन ओरिएंटेशन है। ये आपके पास 5 डायरेक्शन ओरिएंटेशन है, जो कि जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dxy, dyz, dzx
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। ये पहला आपके पास डी एक्स वाई है, इसके शेप्स जो है ये आपके पास z है, ये x और ये y। इसकी जो आपने शेप्स ड्रा करनी है, ये शेप्स ड्रा करनी है इस तरह से, ये इस तरह से जो है वो शो करेगा। दिस इज ये बिटवीन द एक्सिस ऑफ द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के एक्सिस के दरमियान में जो शेप आएगी वो क्या है, डी एक्स वाई। दूसरी जो है आपके पास डी वाई जी, ये इस तरह से होगी। ये इस तरह से डी वाई जी होगी। ये आपके पास z है और ये आपके पास क्या है, y है। ये z और y के एक्सिस जो है उसके सेंटर में बिटवीन है। नेक्स्ट आपके पास gx है, तो ये आपके पास ये z है और ये जो है ये x इस तरह से, जिसको आप जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। dx और dy है, ये अलॉन्ग द एक्सिस आएगी। ये आपके पास y और ये आपके पास x, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलॉन्ग द एक्सिस आएगी। ये जो है ये बिटवीन द एक्सिस है। नेक्स्ट जो है डी जी स्क्वायर, ये इस z के ही है और इसको हम सेंटर में जो है रिंग बना के शो करेंगे। ये जो है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में जो आपके पास फर्स्ट 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स, डी वाई, डी जी एक्स, इनकी जो शेप्स हैं ये बिटवीन द ओरिएंटेशन आनी है अलॉन्ग द एक्सिस। और जो आपके पास 2 हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द एक्स वाई एंड जी आएगी आपके पास। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस एंड रूल्स फॉर द ऑर्बिटल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।